और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या बाजवा बनेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। अमेरिका के सामने उन्होंने अपना प्लान पेश किया है। इस मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है। खबर पाकिस्तान को लेकर है, जहां माना यह जा रहा है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है और बताया यह जा रहा है कि खुद को राष्ट्रपति बनवाने के लिए उन्होंने अमेरिका के सामने अपना पूरा प्लान रखा है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेखर द्विवेदी। जी शेखर, क्या है, बताएं ये पूरा मामला क्या है। जी चेतन, एक बड़ी खबर इस मामले में है। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि हाल ही में जब अमेरिका दौरे पर गए थे बाजवा, तो वहां पर अमेरिका के सामने उन्होंने अपना एक प्लान रखा है। लगातार पाकिस्तान पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वहां पर जो है वो लोकतंत्र नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है और आर्मी आमतौर पर वहां पर तख्ता पलट करती रहती है। और इसी डिक्टेटरशिप के आरोप से पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने अमेरिका के सामने एक प्लान रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्रपति बनाया जाए जिसमें वो खुद को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ होगा, क्योंकि उनके प्लान में प्रधानमंत्री का पद भी है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो प्लान रखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सेना है उसकी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए और उसके अलावा जो यहाँ का विदेश मंत्रालय है उसकी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए और बाकी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होनी चाहिए। तो ये प्लान उन्होंने अमेरिका के सामने पेश किया है कि अगर उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है या अमेरिका इस मामले में उनकी मदद करता है तो भविष्य में इस तरह का एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो ये प्लान जो है वो बाजवा ने अमेरिका के सामने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान रखा है। ये खबरें आ रही हैं। जी चेतन, ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह निकल कर आ रहा है कि अमेरिका अगर बाजवा की मदद करेगा तो भला वो क्यों और कैसे। नहीं, इसमें सबसे बड़ा पेच ये हो सकता है क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखेंगे चेतन, तो लगातार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट आउट ऑफ द वे जाकर भी कर रहा है। F-16 के मामले में जिस तरीके से उसने अपने पुराने प्रतिबंधों को उसने यूटर्न लेते हुए हेल्प किया, जिस तरीके से उसे देखते हुए पाकिस्तान, और उसके अलावा POK का मामला भी अगर आपको याद होगा, जब उनके राजदूत जो हैं वहाँ पर जाते हैं तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसे आज़ाद कश्मीर कहकर संबोधित करते हैं। तो उनका जो सॉफ्ट स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर वो ये बताता है कि अमेरिका जो है वो थोड़ा सा लीन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। और जहां तक सवाल है कि अमेरिका अगर मदद करेगा तो करेगा क्यों, उसके पीछे वजह एक बड़ी ये हो सकती है कि इंडिया का जो स्टैंड है आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर, उसमें इंडिया अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि वो रूस के साथ है, वो साफ तौर पर दिखता भी है। तो शायद आर्म ट्विस्टिंग के मामले में वो पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए शायद ऐसा कर सकता है। उसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि चीन का जो दखल पाकिस्तान में है, चीन के दखल को काउंटर करने के लिए भी पाकिस्तान को एक बगल बच्चा बनाकर अपने साथ रखने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। और हाल फिलहाल के दिनों में एक जो बड़ी खबर सामने आई जिसमें FATF की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया गया, इसमें बताया यह गया कि अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। तो हो सकता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में बाजवा के इस प्लान पर उसके साथ हो ले। तो ये एक बड़े रीजन के तौर पर देखा जा सकता है। चेतन, ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शेखर। तो इस वक्त बड़ी खबर यही है कि बाजवा क्या पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, क्योंकि 29 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने अपना पूरा प्लान अमेरिका के सामने पेश किया है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।